राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं पिछले एक महीने से, और वेन डायग्राम में हमने टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चन। वेन डायग्राम में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरली। टाइप 1 के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 18 वीडियोज़ में। ये पार्ट 19 है जिसमें हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, और आज ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन खत्म करा के आपको मैं 2 से 3 वीडियो में और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बाद में, वेन डायग्राम के बाद में। ठीक है, उसको पढ़ा देंगे। चलिए, ये तो हो गई ये बातें। और अगर दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप सेकंड के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ टाइप सेकंड के क्वेश्चन। टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसेप्ट सेम है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस एग्जामिनर करता है। ठीक है, लैंग्वेज में वेरिएशन डाल करके वो क्वेश्चन को चेंज करता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट सेम है। मैं आपसे एक बेसिक्स जो है टाइप सेकंड का जो बेसिक है वो आपसे पहले समझाता हूँ, आप अच्छे से समझे। और जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपका टाइप सेकंड का बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैं इसके आगे फिर क्वेश्चन से लेना शुरू करता हूं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा स्टार्टिंग में। आपका बेसिक्स बनाने की, बेसिक जो है इसका फंडामेंटल क्या है, कैसे हम क्वेश्चनों को जज करें, क्या क्या हम क्वेश्चन में देख सकते हैं और किस किस तरीके से एग्जामिनर लैंग्वेज को रख सकता है, वो सब हम बेसिक्स के माध्यम से ही, इस जो कंसेप्ट है इसके माध्यम से ही डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए। इस कंसेप्ट को समझने के बाद शायद ही आपको कोई दिक्कत आएगी टाइप सेकंड के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे सारे जो बन सकते हैं, जो भी वैरायटी बन सकती है, जो भी लैंग्वेज बन सकती है, सभी के सभी इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, आप एक तरह से क्वेश्चन नहीं माने। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं आपको ये कहता हूं, जैसे मान लो कि मैं ऐसे सर्किल फ्रेम करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ठीक है, और आप इस चीज को देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से भी करा सकता था आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बेसिक जो एक ऐसा क्वेश्चन लिया जाए जो बेसिक आपका क्लियर कर दे। जो भी लैंग्वेज बन सकती हैं वो सब आपसे डिस्कस कर ली जाए, क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं वो सब डिस्कस कर ली जाए। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ही ना आए आगे। ठीक है, तो चलिए आप निश्चिंत होकर देखिए क्वेश्चन को। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि दोस्तों मैं ये कह देता हूं कि ये जो सर्किल है ये हमारा इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, INDIAN। ठीक है, ये वाला सर्किल है, मान लो कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, इंडियन हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। आप नाम पर मत जाइए, आप कंसेप्ट पर जाइए, कंसेप्ट सीखिए, आप अपने फंडामेंटल को मजबूत कीजिए, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप देखिए ये सर्किल मान लो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला मान लो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये मान लो आपका पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मान लो आपका पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, PAINTER। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, मैंने ये लिया है। टाइप सेकंड के क्वेश्चन करने से पहले आपका फंडामेंटल यही है कि अगर मान लो ये सर्किल आपका इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सर्किल है ये पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर की देखिए लैंग्वेज क्या हो सकती है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहां तक दिख रहा है।
ठीक है। अब पहली लैंग्वेज मैं लेता हूं दोस्तों, मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस टाइप के जो कंसेप्ट था वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ये जो ए है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉक्टर को ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, कहीं कोई सर्किल टच हो रहा है, मैं कैसे बता पा रहा हूं ये सब चीजें, मैं सर्किल को देख रहा हूं कि सर्किल कहां तक जा रहा है और उस सर्किल में क्या क्या आ रहा है उस सर्किल के अंदर। ठीक है, जो उसके अंदर आएगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर सी है, सी है वो डॉक्टर के अंदर है, मतलब सी है वो डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, कंफर्म है। बी है वो इस डॉक्टर के अंदर है, तो मतलब ये हुआ कि बी डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा और किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर डी है, डी डॉक्टर वाले सर्किल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो डी है वो डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। जैसे जी है, जी आ रहा है, मान लो फिर ये देखो कि जी आ किस में रहा है, पेंटर में आ रहा है, तो जी है वो पेंटर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, इसके अलावा कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आगे कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये इतना कंफर्म हो जाता है कि ये जो है जी ये पेंटर को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। जैसे यहाँ पर एफ है, एफ क्या है, पेंटर में आ रहा है, तो एफ पेंटर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। फिर एफ हमने देखा कि इंडियन में भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इंडियन में भी आ रहा है, तो मतलब एफ इंडियन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ पेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या एफ डॉक्टर में आ रहा है? देखिए आप, डॉक्टर का सर्किल तो ये वाला है, एफ कहीं टच ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन और पेंटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे ई है, ई तीनों में आ रहा है, इंडियन में भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है और पेंटर में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है वो तीनों को ही रिप्रेजेंट करेगा, डॉक्टर को भी, पेंटर को भी और इंडियन को भी। ठीक है, इसलिए तो मैं बता पा रहा हूं कि मैं ये कब बता पा रहा हूं कि भाई ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सिर्फ सर्किल देख के ही जज कर पा रहा हूं। मैं ये देखता हूं सीधा कि सर्किल कहां तक जा रहा है और उस सर्किल में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब एक वैल्यू आ रही है तो एक बता देंगे, अगर डॉक्टर अकेला आ रहा है तो डॉक्टर बता देंगे, अगर डॉक्टर और पेंटर आ रहा है तो डॉक्टर पेंटर बता देंगे, और अगर इंडियन पेंटर आ रहा है तो इंडियन पेंटर बता देंगे। ठीक है, तो अब देखिए एग्जामिनर के सामने क्या लैंग्वेज आपसे पुट कर सकता है वो। ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि ऐसे इंडियन को रिप्रेजेंट, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है लेकिन पेंटर नहीं है, इस तरीके से वो लैंग्वेज पुट करेगा आपके साथ। ठीक है, इंडियन इंडियन जैसे क्वेश्चन देखिए आप, इस तरीके से लैंग्वेज आएगी, इंडियन हु आर डॉक्टर बट नॉट पेंटर। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना कि ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है पेंटर नहीं है। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसे मैंने अभी आपसे बेसिक डिस्कस किया तो उम्मीद कर सकता हूं मैं इतना तो कि आपको ये आंसर देना आ गया होगा। आप क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडियन हु आर डॉक्टर बट नॉट पेंटर। ठीक है, पेंटर नहीं है, पेंटर वाला आप छोड़ सकते हैं, बाकी ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है, इंडियन तो ए है, ए भी इंडियन है और बी भी इंडियन है, लेकिन क्या ए डॉक्टर है? तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर वाला सर्किल कहां तक जा रहा है, एक को तो ये कहीं छू ही नहीं रहा, एक को तो कहीं कवर ही नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है भाई, एक की बाउंड्री में तो ये घुस भी नहीं पा रहा। तो अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी बचता है। भाई डॉक्टर को तो सिर्फ और सिर्फ बी ही, बी और सी, डी और ई रिप्रेजेंट कर रहा है, ए तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा। ठीक है, अब इंडियन है, इंडियन को ए और बी दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ऐसे इंडियन बताने हैं जो डॉक्टर है। ठीक है, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, इसका उत्तर आएगा बी। ठीक है, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है। अब आप क्या इसमें सी उत्तर दे सकते हैं? भाई अगर क्वेश्चन ये है कि ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है लेकिन पेंटर नहीं है, क्वेश्चन ये है, तो क्या आप इसमें सी देख सकते हैं? क्योंकि सी भी डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, हमारा सवाल है ऐसे डॉक्टर जो इंडियन है।
तो जबकि सी तो डॉक्टर तो है लेकिन ये इंडियन नहीं है। आप देखिए ना कि ये जो सर्किल है ये कहां तक आ रहा है, इधर इधर तक आके रह रहा है ये, ठीक है। तो इधर तो आ ही नहीं पा रहा, तो सी है वो डॉक्टर तो है लेकिन वो इंडियन डॉक्टर नहीं है, इंडियन नहीं है वो। बाकी और कोई कंट्री का हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, जापानीज हो सकता है, ठीक है, और कोई भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये कंफर्म है कि ये डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर तो है लेकिन इंडियन नहीं है, ठीक है। तो आप ये कंफर्म हो गया। एक और लैंग्वेज लेते हैं आपके लिए जो पॉसिबल लैंग्वेज बन सकती है, सारी की सारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज ये हो सकती है कि ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है लेकिन इंडियन नहीं है, ठीक है। तो पेंटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देख लेना, पेंटर हु आर डॉक्टर बट इंडियन नहीं है, ठीक है, बट नॉट इंडियन, ठीक है। पेंटर हु आर डॉक्टर बट नॉट इंडियन, ठीक है। आपको लिख लेना, जो लैंग्वेज शायद ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आसानी से आप लिख भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू है नहीं। अब सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है। पेंटर हु आर डॉक्टर बट नॉट इंडियन, ठीक है। तो आपको हिंदी वाले देखिए कि ऐसे पेंटर बताने हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन वो इंडियन नहीं है, ठीक है। अब ऐसे पेंटर जो डॉक्टर हैं वो तो भाई क्या है, ये डी ही है भाई। पेंटर को तो डी भी है, ई भी है, एफ भी है और जी भी है, लेकिन हमारे को ऐसे पेंटर बताने हैं जो डॉक्टर है। तो ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है वो तो ई और डी दोनों है भाई। पेंटर जो डॉक्टर है वो तो डी और ई दोनों है, लेकिन आगे उसने क्या कंडीशन डाली है, जो इंडियन नहीं है। हमारा जो ई है ना, ई ये इंडियन भी है, इंडियन वाले सर्किल को कवर कर रहा है ये भाई, इंडियन वाले सर्किल में आ रहा है ना ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई जो है ये इंडियन भी है। जबकि हमारे को क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे डॉक्टरों का चुनाव करना है जो जो पेंटर है, इंडियन नहीं है। तो हमारे को ई को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर डी ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से और लैंग्वेज ये बन सकती है कि इंडियन हु आर पेंटर बट नॉट डॉक्टर, ठीक है। तो अगली लैंग्वेज देखते हैं, इंडियन हु आर पेंटर बट नॉट डॉक्टर, ठीक है। इंडियन हु आर पेंटर, तो इंडियन हिंदी वाले देखिए कि ऐसे भारतीय जो पेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब ये तो आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों, इतना तो शायद ये है भारतीय। हिंदी वाले देख लेना थोड़ा, ये भारतीय हैं, ये पेंटर हैं और ये डॉक्टर है। चिकित्सक अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो चिकित्सक, लेकिन आजकल ऐसे भी लिख रहे हैं, डॉक्टर को लिख के देता है एग्जामिनर, ठीक है। वैसे इसका चिकित्सक होता है शुद्ध हिंदी, इंग्लिश में डॉक्टर भी लिख के दे देता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपको ऐसे हिंदी वाले लिख लेना, ऐसे पेंटर, ऐसे इंडियन जो पेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे पेंटर को छांटना है जो इंडियन है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए दोस्तों कि ऐसे इंडियन जो पेंटर हैं वो कौन कौन है। इंडियन जो पेंटर है वो है ई और एफ, ई और एफ। आप ये देखिए कि पेंटर वाला सर्किल कहां तक जा रहा है और इंडियन वाला सर्किल कहां तक जा रहा है, ठीक है। अब उसमें जो आएगा वही क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा इंडियन और पेंटर को, ठीक है। तो ऐसे इंडियन जो पेंटर है
ई और एफ। भाई ऐसे इंडियन जो पेंटर है, अगर आपको निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि इंडियन का सर्किल कहां तक जा रहा है और पेंटर का सर्किल कहां तक जा रहा है। ठीक है, अब उसका जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, इंडियन और पेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां पर एफ है और यहां पर ई है, यही कॉमन पार्ट है इसका। तो ये एफ और ई है वो ऐसे भारतीय हैं जो पेंटर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको ये पूछता है कि ऐसे भारतीय, ऐसे इंडियन जो पेंटर हैं, बताओ कौन है, तो आप बताते एफ और ई आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि ऐसे भारतीय जो पेंटर हैं, क्वेश्चन एक स्टेप आगे आपको लेके गया है। क्या, ऐसे भारतीय जो पेंटर हैं ये तो बताना ही आपको, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है जो डॉक्टर नहीं है, तो आपको ई तो क्या है, ई देखिए डॉक्टर वाले सर्किल में आ रहा है, तो ई तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आपको डॉक्टर को छोड़ना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो अब ऐसे इंडियन जो पेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो बच गए हैं एफ। ठीक है, तो एफ ऐसे भारतीय हैं जो पेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और लैंग्वेज क्या हो सकती है मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, उसके अलावा क्या और लैंग्वेज बन सकती है, मैं इनको मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, और देखते हैं लैंग्वेज। अगली लैंग्वेज आपकी दोस्तों ये हो सकती है एग्जामिनर की कि ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है। ठीक है, क्या हो सकती है, इंडियन हु आर डॉक्टर। ठीक है, इंडियन हु आर डॉक्टर। आप इसको देखिए दोस्तों, मुझे हो सकता है कि इसको समझाने में 20 मिनट लग जाएं, 25 मिनट लग जाएं इस कंसेप्ट को समझाने में। आप इसे समझिए, आराम से समझिए, नॉर्मल स्पीड पे रख के समझिए। क्योंकि होना क्या है कि जैसे ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका टाइप सेकंड, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि आपको आधी आधी घंटे 25-25 मिनट इस कंसेप्ट को समझाने में ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट इस टाइप का बेस है। चाहता तो मैं 25 मिनट में 5 से क्वेश्चन आपको करा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी जो लैंग्वेज है बन सकती हैं उससे फैमिलियर हो जाएं, कहाँ कितना लेना है कितना छोड़ना है ये सब आपके समझ में आ जाए। इसलिए 25 मिनट लगा के अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है तो कोई बड़ी भारी रकम आप नहीं चुका रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, 100%, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं। और गलतियां कहाँ होती है मैं वो भी बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लैंग्वेज एक साथ देखें। ठीक है, जो बन सकती है। ठीक है, चाहता तो मैं भी अभी क्वेश्चन करा सकता हूँ डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर जो लैंग्वेज है, हर टाइप की जो लैंग्वेज बन सकती है एग्जामिनर के द्वारा, आप उससे फैमिलियर हो जाएं। अभी मैंने आपको 3 तरह की लैंग्वेज बताई बनाना, और देखते हैं और किस किस टाइप की लैंग्वेज बन सकती हैं। चौथी प्रकार की लैंग्वेज ये हो सकती है दोस्तों कि ऐसे इंडियन हुआ डॉक्टर, ऐसे भारतीय जो डॉक्टर हैं। भाई अगर आपको ये चुनना है कि ऐसे भारतीय जो डॉक्टर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारतीय को देखना पड़ेगा कि इंडियन कहां है और डॉक्टर कहां है, फिर आपको उनका कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, ये बी है, ये ई है। अब ये है इंडियन, ये है डॉक्टर। ठीक है, तो आपको चुनना क्या है कि ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है, तो भाई ये तो बी भी है डॉक्टर और ई भी है। ठीक है, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर हैं बी और ई आ गए आपके पास में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे बी और ई, कोई नंबर रहेगा जैसे 20-45, तो आप उनको जोड़ जाड़ करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से और क्लियर कराऊंगा मैं, क्योंकि हम एक छोटी सी गलती की वजह से हम हमारा एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये होता है जनरली। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझे। अब भाई जो बी और ई है, ये ऐसे भारतीय हैं जो डॉक्टर हैं। क्या है, ऐसे भारतीय हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे भारतीय बताने हैं जो डॉक्टर है। कहीं भी कोई पेंटर का कहीं भी इसने जिक्र नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि आपके पास में अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडियन हु आर डॉक्टर्स, ठीक है, ऐसे भारतीय जो डॉक्टर है, ऐसे भारतीय
जो डॉक्टर है, तो आप ये देखिए कि भारतीय का सर्किल कहां तक है और डॉक्टर का सर्किल कहां तक है। उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो इंडियन और डॉक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि इंडियन का सर्किल कहां तक है और डॉक्टर का सर्किल कहां तक है। इसके अंदर जो भी कॉमन वैल्यू मेरे को मिली बी और ई, ये हो गया ऐसे भारतीय जो डॉक्टर है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि एग्जामिनर क्या होता है, ऑप्शंस के साथ भी आपसे खेलता है। ठीक है, वो ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से सेट करके देता है कि आप कंफ्यूज हो तो मैं वो भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपका। अगर मान लो ऑप्शन में इस तरीके से आए, पहला ऑप्शन आए वो बी और ई करके आए, दूसरा ऑप्शन ऐसे आए कि सिर्फ और सिर्फ बी है, तीसरा ऑप्शन आए जो ई है, ठीक है, चौथा ऑप्शन आ जाए मान लो नन। ठीक है, अब आप ये देखिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, बताइए। आपके पास में 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि ऐसे भारतीय जो डॉक्टर है, और ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं बी ई और नन। ठीक है, कुछ भी मान लो, नन की जगह कुछ और ले लो, डी ले लो, एफ ले लो। ठीक है, बात अब आप कहां टिक करोगे वो समझने वाली बात है दोस्तों। अब आप देखिए, अगर एग्जामिनर आपको ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल कराता है तो, और एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वेन डायग्राम में। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जो है एक बारीक सी लैंग्वेज स्लिप हुई और क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज होगा और वहां गलत उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा है कि ऐसे भारतीय जो डॉक्टर हैं और आपके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अगर आपके पास ऐसे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ये देखिए कि मैक्सिमम कितने इंडियन हैं जो डॉक्टर हैं, मैक्सिमम देखिए आप बी और ई। ठीक है, अगर वो दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हैं तो वही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो अगर मैं कहता हूं कि बी है, ओनली बी, तो ये इंडियन जो डॉक्टर है उसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन भाई ई भी तो है, इसको हमने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, इसको क्यों छोड़ा, उसका रीजन ये है कि ये जो ई है ये पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एग्जामिनर देखिए आपसे ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, पेंटर का तो जिक्र कर ही नहीं रहा आपसे एग्जामिनर कि पेंटर का लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, एग्जामिनर पेंटर का कोई भी इश्यू आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। एग्जामिनर तो सीधा सीधा आपको ये पूछ रहा है कि डॉक्टर जो भारतीय है, डॉक्टर जो भारतीय है वो बता दो बस। ठीक है, उसको पेंटर वेंटर से कोई लेना देना नहीं है। पेंटर, अब ये ई जो है ये डॉक्टर भी है, भारतीय भी है, ऐसे डॉक्टर हैं जो भारतीय है, और साथ ये तो है ही ये, और साथ में पेंटर और है। ठीक है, ये पेंटर और है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें उनको काउंट करना पड़ेगा जो भारतीय है और डॉक्टर है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। एक्स्ट्रा प्रोफेशन हो गया कुछ वो अलग बात है, लेकिन जो है एटलीस्ट उनको तो शामिल करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो यही ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए आगे, और एग्जामिनर मान लो ये ऑप्शन आपको देता ही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन देता ही नहीं है और आपके पास जो है ऐसी ऐसी वैल्यू रखता है, जैसे ये यहां पर ए है, यहां पर जी है। ठीक है, तो आप अब किसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है और आपके पास में इस तरीके से ऑप्शन आ जाए या फिर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए। ठीक है, इस तरीके से, तो आप किस तरीके से इनको सेलेक्ट करोगे वो देख लेते हैं। ऐसे भारतीय जो डॉक्टर है हमें पता है बी और ई है, लेकिन अब बी ले या ई ले, अगर ये देखो इसमें बी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, भाई ए और जी तो आप नहीं लोगे, लेकिन इनमें से तो कंफ्यूजन रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे कि नहीं रहोगे। ठीक है, अब उसमें से ये देखिए कि बेस्ट अल्टरनेटिव लैंग्वेज जो एग्जामिनर की रहती है क्वेश्चन में, एग्जाम में वो रहती है कि चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों कि ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है वो, ये बी जो है ये ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ऐसे इंडियन जो डॉक्टर है। जो ई है वो इंडियन जो डॉक्टर है लेकिन पेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये प्योरली ऐसे ही
भारतीय को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉक्टर है, ठीक है। ये 100% उस चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो एग्जामिनर ने पूछी है। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, पेंटर भी इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। तो हमारे को जो 100% चीज है वो हमें लेनी है, ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ए है बी है तो ये बी हो गया, ठीक है। जी एफ है, इनका कोई अभी यहाँ ताल्लुक है नहीं, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस रहेगा नॉइस का, ठीक है। बना रहे हैं वीडियो, लेकिन आप कोशिश कर रहा हूँ कि इसी खत्म करा दूँ मैं आपको टाइप सेकंड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो आप उसको सेंड कीजिए। कभी रेलगाड़ी निकल रही है, कभी कोई निकल रहा है, और थोड़ा सा रहेगा। दिन में वीडियो शूटिंग चल रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन न के बराबर है, आप कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो ये जो वैरायटीज हैं ऑप्शंस की मैंने आपसे शेयर की हैं दोस्तों, कि कैसे एग्जामिनर ऑप्शन के द्वारा आपको भ्रमित कर सकता है, आपको डाइवर्ट कर सकता है राइट ऑप्शन पे टिक करने से। आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है वो देख लेते हैं, ठीक है। और 5वीं टाइप की लैंग्वेज देखिए दोस्तों क्या हो सकती है वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है, ठीक है, डॉक्टर्स हु आर पेंटर्स। अब आप ये देखिए कि ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है वो आपके पास में ई है और डी है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अभी आपको ई और डी आएगा। अब बात आ जाती है ऑप्शन पर, ठीक है। अब ई और डी है, लेकिन ई जो है वो ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है उनको तो रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ऐसे इनको भारतीयता का और टैग दे रहा है कि डॉक्टर जो पेंटर है लेकिन भारतीय भी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ई। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो मान लो इस तरीके से ही है, ठीक है, ए सी और एफ। और आपसे ये पूछा है कि ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है, तो भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन पुट करता है डी ई, चलो ई हटा दो, डी सी एफ और ए, तो फिर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है वो है डी, ठीक है। तो भारतीय ये हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर ई और डी दोनों को डाल देता है, जैसे यहां ई डाल दिया, डी डाल दिया, एफ डाल दिया और ए डाल दिया, तो चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं है, उसको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ वैल्यू पुट करता है, जहां मैंने एबीसीडी पुट किया है ना, वहां वो 1 2 4 10 15 28 इस तरीके से वैल्यू रखता है नंबर की, और वो ऐड करवाता है। फिर आपसे कैसे ऐड करवा देगा, जैसे मान लो यहाँ 3 रख देगा, यहाँ 2 रख देगा, और ऐसे पूछेगा कि ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है उनकी संख्या बताइए। ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है उनकी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं इसके साथ में करा देता हूँ एक कंसेप्ट ये, कि ऐसे डॉक्टर जो पेंटर है उनकी संख्या बताइए, ठीक है। और अगर ऑप्शन इस तरीके से अवेलेबल है, वही है जैसे अगर जिसको ये समझ में आ गया उसको ये भी आ जाएगा, ठीक है। 3 6 7 10 इस तरीके से अगर ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है, ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है, अगर इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही होगा। ये 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, 3 5 7 और 10, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना कि ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है, फिर हमारा 3 जो है वो सही नहीं होगा। इसने क्या किया, इसको भी शामिल कर लिया, ठीक है। भाई ये है तो सही, ऐसे पेंटर है जो डॉक्टर है, इसने इंडियन का कहीं कोई हवाला नहीं दिया है, तो हमें इसको भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते। फिर उस केस में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ई और डी वाला केस है, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये 3 वाला ऑप्शन नहीं देता ही नहीं है, बस बाकी ऐसा होगा नहीं, फिर भी अगर कुछ हो सकता है तो इस तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ठीक है, ऐसे पेंटर जो डॉक्टर है और इस तरीके से ऑप्शन रहता है, तो फिर ये 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से रेयर ही ऑप्शन आता है, इस तरीके से ऑप्शन जरूर सेट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये और मैक्सिमम एग्जामिनर की कोशिश रहती है इस वाले को सेट करने की कि वो ये भी वैल्यू देगा और साथ में इनको ऐड करके भी देगा। फिर वहां पर स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार ये तो सिर्फ पेंटर और डॉक्टर को ही तो पूछ रहा है, तो मैं 3 पर ही टिका देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उस केस में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है वो देख लेते हैं। 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, खैर कोई नहीं। और ये हो सकता है कि ऐसे इंडियन जो पेंटर है, ऐसे इंडियन जो पेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो तो मैंने देख लिया। ठीक है, ऐसे इंडियन जो पेंटर हैं उनकी वो बताने हैं, तो भाई एफ और ई आ गया। ऐसे इंडियन जो पेंटर है, एफ, ई और एफ आ रहा है। ठीक है, ई और एफ आ रहा है। ठीक है, अब वहां पर भी ऑप्शंस पे जैसे वहां पर, जैसे अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ही यहां पर भी सेट कर सकता है। बाकी मैक्सिमम ये केस बन सकता है कि ऐसे इंडियन जो पेंटर है। ठीक है, उसके अलावा 7वीं लैंग्वेज ये हो सकती है कि ऐसे इंडियन हु आर डॉक्टर एंड पेंटर। ठीक है, इंडियन जो डॉक्टर भी है और पेंटर भी है, तो एक ही बचता है ये ई। ही वो वैल्यू है जो इंडियन है, डॉक्टर भी है और पेंटर भी है। देखिए ये कॉमन वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ई। ऐसे इंडियन जो डॉक्टर भी है और पेंटर भी है। ठीक है, यहां तक हो गए हैं, 7 वैल्यू हो गई। अब देखिए और 8वीं लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो न तो डॉक्टर है और न ही पेंटर है, तो वो क्या है, ए है। भाई ऐसे इंडियन जो डॉक्टर, न तो डॉक्टर है और न ही पेंटर है, तो ये वाला सर्किल भी खत्म हो गया, डॉक्टर वाला भी और पेंटर वाला भी खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये बचा ए वाला। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और लैंग्वेज क्या हो सकती है, ऐसे डॉक्टर जो ना तो इंडियन है और ना ही पेंटर है। तो डॉक्टर जो ना तो इंडियन है और ना ही पेंटर है, तो ये बच गया हमारे पास से। इसी तरीके से एक नेक्स्ट लैंग्वेज, लास्ट लैंग्वेज ये हो सकती है कि ऐसे पेंटर जो न तो डॉक्टर है और न ही इंडियन है, तो वो हो सकता है क्या, जी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, और बहुत आसान है दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगेगा, और लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसके क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के बाद, अब नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन कराएंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाया है कि इस टाइप सेकंड में आप कैसे चूज करें बेस्ट अल्टरनेटिव का। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो घबराइए मत, सिर्फ पढ़िए, एंजॉय कीजिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।